नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली की। जी हां, देखिए, नीतीश कुमार के कामकाज से, नीतीश कुमार के प्रशासनिक फैसले से और 25 वर्षों से लगातार नीतीश के चेहरे को देखने से भले आपको लगता हो कि नीतीश से मुक्ति मिल जाए तो बेहतर है। सब कुछ वही चीज़, घिसा पिटा चीज़ें चल रही हैं। वही दीपक प्रसाद, वही सब वही है। मुख्यमंत्री आवास में 15-20 वर्षों से वही लोग हैं और मतलब लगता है कि अब कामकाज वो जो ताजगी होनी चाहिए ना, वो ताजगी महसूस नहीं होती। इस बात को लेकर आप भी परेशान रहते होंगे, आप भी निराश रहते हो कि कब मुक्ति मिले इस व्यक्ति से। लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में या आज की देश की राजनीति में भी वाकई में नीतीश चाणक्य, कोई जोरा नहीं है। मानसिक तौर पर बीमार होने की खबर भले बीजेपी फैला रही हो, या हो सकता है कि सिजोफ्रेनिया के वो शिकार भी हो गए हो, लेकिन भाई मानना पड़ेगा, वो अपने फन में तो माहिर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से भीम संसद में मतलब दलितों का सम्मेलन था, अशोक चौधरी की हैसियत नहीं है कि सम्मेलन बुलाए और लोग चलाए। सारे के सारे लोग नीतीश कुमार के शामिल होने के या नीतीश कुमार द्वारा आयोजित किए जाने को लेकर शामिल हुए हैं। और सच में उस वेटनरी ग्राउंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी इससे पहले मौजूद नहीं हुए थे, इतनी भीड़ नहीं आई थी। इसमें भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अशोक चौधरी जिस तरीके से डीएम एसपी से मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, मतलब एयरपोर्ट में सामान्य गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हमें भी हंसी आती थी कि भाई इतने लोग कहाँ से आ जाएंगे। लेकिन वाकई में आज जिस तरीके से भीड़ देखने को मिला है, वो दिखा रहा है कि नीतीश का क्रेज अभी भी उस वर्ग में मौजूद है जिस वर्ग के सहारे 2005 से बिहार में वो सत्ता में बने हुए हैं। भले हमसे आप जैसे लोगों से निराश हो नीतीश कुमार से, लेकिन उनका भरोसा नहीं टूटा है अभी भी। और इस भरोसे के सहारे उन्होंने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है, वो भी मोदी के लिए आसान नहीं है। जरा सुनिए, विशेष राज्य को लेकर आए, इतनी बड़ी संख्या में आए महादलितों से भी समर्थन ले लिया। जरा सुन लीजिए किस तरीके से विशेष राज्य का समर्थन उन्होंने लिया। तब विशेष राज्य के दर्जा के लिए पूरा अभियान चलेगा। अब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, और सब लोग बैठे हुए हैं, अब इस सबसे बड़ा अभियान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले। तो आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना विशेष राज्य के दर्जा का? हाथ उठा के बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ उठा करके 2 लाख के करीब हैं, सब लोगों ने कह दिया। याद करिए कि अब विशेष राज्य के दर्जा का भी अभियान चलेगा। सुन लिए, अब जरा देख लीजिए, इस संसद में, इस रैली में बड़ी संख्या में महिला और लड़कियां आई थी, जो नीतीश का कोर वोटर है। और हम भी आज भी मानते हैं कि वही वो वोटर है जो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में बनाए हुए हैं। तो जरा सुनिए उन महिलाओं को किस तरीके से एड्रेस किया उन्होंने, और उनके लिए फिर से जनवरी में किस तरीके से मानव श्रृंखला बनाने की बात उन्होंने कर दी है। जरा ये भी सुन लीजिए। तो देख के कितना खुशी होती है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लड़कियां हैं यहाँ। आप कितना बढ़िया लग रहे हैं, आप सब लोग कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब पहले क्या था, बेचारी कोई घर से बाहर निकल पाती थी, और सबके लिए जो हम काम करना शुरू किए, तो जब कितना ज्यादा अब हो रहा है, विस्तार हो रहा है, तो हम लोग तो सब काम कर ही रहे हैं, आप जा ही रहे हैं। जब लागू हो जाएगा तो एक बार फिर शराबबंदी के पक्ष में लोगों से अपील करिए
और जब आप देख लीजिएगा तो एक दिन उनको भी एक जगह जनवरी में इकट्ठा किसी दिन करवा दीजिए, तो सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे पूरे राज्य में, तब पता चलेगा। तब आप जानते हैं अगला बार इकट्ठा करिएगा सर्वे करने के बाद तो 4 करोड़ नहीं, हम लोग तो जल जीवन हरियाली में भी कराए थे तब 5 करोड़। आप इस बार आप जानिएगा, हाँ, तो इसी बार अगर जो करिएगा इसका बढ़िया से, तो देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में लोग, तो ये सब चीज हो जाना नहीं चाहिए भाई। सुन लिए, शराबबंदी को लेकर अब पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगा और ऐसा बनेगा कि सारा रिकॉर्ड टूट जाए, समझ जाइए। और बात यही नहीं है, बात थोड़ी और आगे चली। जितने गरीब हैं, लड़ाई अब अमीर और गरीबी के बीच होगी। जितने गरीब हैं, चाहे वो सवर्ण हो अवर्ण हो जो भी हो, सबको 2 लाख रुपया देंगे। मोदी जी का हुई 1000 रुपया में कितना हुई, अब तो यहाँ 2 लाख जा रहा है। तो जरा सुन लीजिए, 2 लाख जा रहा है और जनवरी से सब प्रक्रिया शुरू होने वाला है, तो जरा सुन लीजिए आप भी। बल्कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया, और जो आर्थिक स्थिति का आकलन करवाया और उसी से पता चला कि अपर कास्ट में भी गरीबी है बहुत लोगों की, पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अति पिछड़े वर्ग में भी गरीबी है, अनुसूचित जाति में भी बहुत गरीबी है, अनुसूचित जनजाति में भी बहुत गरीबी है। तो सबको मिला करके हम लोगों ने यह तय कर लिया कि भाई अब इन लोगों के उत्थान के लिए भी काम करेंगे। और हम लोगों ने तय कर दिया अब लोगों के विकास के लिए भी हर परिवार, आप तो जितना हम लोग काम करते हैं करते ही हैं, अब ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को, जो गरीब परिवार है, राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा कि कोई वो नया काम करना शुरू करे। तो सुन लिए ना, तो यही राजनीति है। इसलिए कहते हैं कि भाई आज लोग कहता है कि हम चिरंजीवी योजना ला रहे हैं, तो मतलब कहता नहीं भाई, अरविंद केजरीवाल कई तरह की योजनाएं लाई जा रही है। नीतीश कुमार तो उस दौर में लाया साइकिल योजना, पोशाक योजना, सीधा पैसा ट्रांसफर बच्चों के अकाउंट में, बच्चों से पढ़िए छात्रवृत्ति, मतलब जिसको मोदी कभी कभी खैरात कहते हैं, वो काम तो नीतीश कुमार बरसों से कर रहे हैं। और अब 2 लाख का उन्होंने घोषणा करके तो मोदी के उस तमाम खैरात बांटने वाला जो योजना है उस पर ही धावा बोल दिया। और ये योजना ऐसी योजना है जो अमीरी और गरीबी के बीच में है, कोई जात पात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश वाकई में आज की राजनीति के चाणक्य है, क्योंकि इस चाणक्य का कोई तोड़ मोदी के पास नहीं है। क्योंकि कल आपने देखा था ना, हम दिखाए थे ना कि किस तरीके से सारे नेता, दिग्गज नेता मौजूद थे, 100 आदमी भी नहीं जुटा। और ये बीजेपी की कार्यक्रम में लगातार क्षरण हो रहा है। और अब गांव-गांव में जिस राजनीति के सहारे नीतीश 2024 साधना चाहते हैं ना, उस पर जोर से चर्चा होनी भी शुरू हो गई है। और चर्चा इस कदर हो रही है जिसका अंदाजा शायद आपको पटना में बैठे हुए महसूस नहीं हो रहा है। महसूस अगर भीम संसद में गए होंगे या भीम संसद का अगर फुटेज देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि नीतीश कुमार में आज भी ऐसे लोगों का आस्था बचा हुआ है जिसके सहारे वो राजनीति में 2005 से टिके हुए हैं।